टू माई यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 17 और 18 फरवरी को। उसी के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विकास का विलोम शब्द क्या होगा? उल्लास, हास, विनाश, परिहास। विकास का विलोम शब्द क्या होगा? पूरे 80 क्वेश्चंस का टेस्ट है, पूरा टेस्ट लगाइएगा। टेस्ट के बीच से छोड़कर आप लोगों को नहीं जाना है, पूरा टेस्ट लगाइए और लास्ट में बताइएगा कितने क्वेश्चंस आप लोगों ने सही किए हैं। विकास का विलोम शब्द होता है विनाश, इसलिए इस क्वेश्चंस का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अनायास का विलोम शब्द क्या होगा? शायास, विप्रयास, प्रयास, आभास। ये भी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अनायास का विलोम शब्द क्या होगा? अनायास का विलोम शब्द होता है शायास। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, गरिमा का विलोम शब्द क्या होगा? कालिमा, लघुमा, अरुणिमा, लालिमा। गरिमा का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए, गरिमा का विलोम शब्द होता है लघुमा। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। उपेक्षा का विलोम शब्द क्या होगा? ये भी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उपेक्षा का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए, उपेक्षा का विलोम शब्द होता है अपेक्षा। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 11 से 20 क्वेश्चंस देखेगा। प्रत्येक शब्द समूह में चार चार शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 के अर्थ समान हैं, एक शब्द बेमल है। बेमल शब्द का चयन करना है आप लोगों को। सोच समझ कर आंसर दीजिएगा सभी बच्चे। अमृत, पीयूष, सुधा, लोचन, इनमें से आपको बेमल शब्द की पहचान करनी है। इसमें देखिए, जो लोचन है ना, लोचन, ये आपका बेमल शब्द हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सुमन, कुसुम, चमन, पुष्य, इसमें बेमल शब्द कौन सा होगा? चमन जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो। देखिए, चमन जो है ये आपका बेमल शब्द हो जाएगा। ठीक है। समझ, सोम, बुद्धि, अक्ल, इसमें से बेमल शब्द कौन सा होगा? इनमें से ये आपको बताना है। देखिए, इसमें से आपका जो बेमल शब्द हो जाएगा सोम जो है ना, सोम, ये आपका बेमल शब्द हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला है क्या क्वेश्चन? सीमा, सागर, पारावार, जलधि, इसमें से आपको बेमल शब्द की पहचान करनी है। इनमें से बेमल शब्द कौन सा होगा? देखिए, सीमा जो है ना, सीमा, ये आपका बेमल शब्द हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 15वां क्वेश्चन देखिएगा, दोष, परिवाद, निंदा, बुराई, बेमल शब्द की पहचान कीजिए। दोष, परिवाद, निंदा, बुराई, तो इसमें बेमल शब्द हो जाएगा परिवाद जो है ना, ये आपका बेमल शब्द हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। 16वां क्वेश्चन देखिएगा, अन्याय, धांधली, परायण, अंधेर, बेमल शब्द की पहचान करनी है आप लोगों को। सोच समझ कर आंसर दीजिएगा सभी बच्चे। अन्याय, धांधली, परायण, अंधेर, बेमल शब्द की पहचान कीजिए इनमें से। देखिए, परायण जो है ना, परायण, ये आपका बेमल शब्द हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 17वां क्वेश्चन देखिएगा, तख्त, राजगद्दी, सिंहासन, जानसीन, बेमल शब्द। 17वें क्वेश्चन में कौन सा बेमल शब्द होगा ये आपको बताना है। देखिए, जानसीन जो है ना, ये आपका बेमल शब्द हो जाएगा। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 18वां क्वेश्चन देखिएगा। 18वें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? वित्त, धन, विरति, भत्ता, बेमल शब्द की पहचान कीजिए और आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। देखिए गाइस, 17 और 18 फरवरी को एग्जाम आयोजित किया जाएगा। जनवरी का महीना आज खत्म हो चुका है और आज 1 फरवरी हो चुकी है। कुल आप लोगों के पास 16 दिन शेष हैं, ओनली 16 दिन। बताइए, बेमल शब्द की पहचान कीजिए सभी बच्चे। वित्त, धन, वृत्ति, भत्ता। देखिए, वृत्ति जो है ना, ये आपका बेमल शब्द हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आभूषण, नागर, जेवर, अलंकार, इसमें आपको बेमल शब्द की पहचान करनी है। सोच समझकर आंसर दीजिएगा सभी बच्चे। देखिए, नागर जो है ना, ये आपका बेमल शब्द हो जाएगा। नागर, ये बेमल शब्द हो जाएगा। सौरभ, जलज, पंकज, कंज, इसमें आपको बेमल शब्द की पहचान करनी है। बताइए, बेमल शब्द कौन सा होगा इसमें से?
कंज, देखिए कंज जो है ना ये आपका बेमल शब्द हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 21 से 30 क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए मुहावरों और लोक त्रुटियों के सही अर्थ बताने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। कागज के घोड़े दौड़ाना 10 स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पर, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन। लंबी लिखा पढ़ी करना, बेकार बातें करना, लिखित प्रमाण देना, इनमें से कोई नहीं। जिन बच्चों को वर्दी चाहिए पूरा टेस्ट लगाइएगा, 80 में 75 क्वेश्चन देकर बताइएगा आप लोग। कागज के घोड़े दौड़ाना, इसका मुहावरा क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। कागज के घोड़े दौड़ाना यानी कि लंबी लिखा पढ़ी करना, वर्दी की कसम, वर्दी लेकर रहेंगे 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। बालू की भीत, इसका मुहावरा क्या होगा, सार वस्तु, रेगिस्तानी इलाका, शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तु, इनमें से कोई नहीं। बालू की भीत, इसका मुहावरा क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। इस क्वेश्चन पर आप लोग 5 स्टार लगा लीजिए, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन, शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तु, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हुक्का भरना, इसका मुहावरा क्या होगा, सेवा करना, आज्ञा मानना, हुक्के में पानी भरना, इनमें से कोई नहीं। यह भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन। हुक्का भरना, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मैंने 2018 में बच्चों को तैयारी करवाई थी हिंदी की, तो बच्चे हिंदी में 37 में 37 क्वेश्चन करके आए थे। पूरा टेस्ट लगाइएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं आज के परीक्षा के लेवल वाले क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे। हुक्का भरना, इसका मुहावरा क्या होगा, तो हुक्का भरना इसका मुहावरा क्या होता है, यानी सेवा करना। ऑप्शन नंबर ए जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। कलम तोड़ना, इसका मुहावरा क्या होगा, लिखे हुए को काटना, मौत की सजा देना, अनूठी युक्ति लिखना, संबंध तोड़ना। कलम तोड़ना, यह भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए आप लोग एक बार। कलम तोड़ना, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। कलम तोड़ना मुहावरा क्या होगा, कलम तोड़ना यानी कि अनूठी उक्ति लिखना। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। हाथ का मैल अत्यंत तुच्छ वस्तु, मेहनत की कमाई, सहज प्राप्त वस्तु, परमात्मा की देन। हाथ का मैल, इसका मुहावरा क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। हाथ का मैल यानी कि अत्यंत तुच्छ वस्तु, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। क्वेश्चन क्या है, सिर पर उठाना, सिर पर उठाना, शोरगुल करना, बोझ उठाना, लड़ना झगड़ना, इनमें से कोई नहीं। सिर पर उठाना का मुहावरा क्या होगा ये आपको बताना है। तो भैया मेरे सिर पर उठाना, इसका मुहावरा होता है शोरगुल करना। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है इसकी, आग लगे पर पानी कहां, इसका मुहावरा क्या होगा। कलह में कभी सुख नहीं होता, बी है मुसीबत आने पर सहज नहीं टलती, सी है वक्त पर अविष्ट वस्तु नहीं मिलती, डी है इनमें से कोई नहीं। आग लगे पर पानी कहां, इसका मुहावरा क्या होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। वक्त पर अविष्ट वस्तु नहीं मिलती। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। वक्त पर अविष्ट वस्तु नहीं मिलती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। आकाश से बातें करना, इसका मुहावरा क्या होगा, बहुत ऊंचा होना, बहुत तेज दौड़ना, अभिमान करना, कल्पना करना। आप लोगों को पता है कि वर्ष 2018 में लास्ट वैकेंसी आई थी और लगभग 5 सालों के बाद ये वैकेंसी आई है और लगभग 50 लाख प्लस फॉर्म पड़ा है, आप लोगों को पता ही होगा। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग पास हो जाएं, पास होने के लिए आपको एग्जाम नहीं देना, अच्छे नंबरों से पास होने के लिए एग्जाम देना है आप लोगों को, क्योंकि इस बार डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी कट ऑफ का दायरा जो है वो बढ़ेगा। कट ऑफ के दायरे में आप लोग लाए जाएंगे, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सिलेक्शन होगा इस बार। नंबर को तो छोड़ दीजिए, नंबर जिनके नंबर अच्छे होंगे उनका तो पहले सिलेक्शन होगा, लेकिन जो बच्चे खुचे जो होंगे लोग उनका सिलेक्शन डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी होगा। ये बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल एकदम। आकाश से बातें करना, इसका मुहावरा क्या होगा, अभिमान करना। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिमान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रुई की तरह धुनना, उखाड़ पछाड़ करना, खूब मारना पीटना, सर्वनाश कर डालना, रुक रुक कर पीटना, रुई की तरह धुनना, इसका मुहावरा क्या होगा, खूब मारना पीटना। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा,
और जो भी नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन क्या है, आंख उठाना, इसका मुहावरा क्या होगा? ध्यान से देखना, उपेक्षा से देखना, निर्जरता से देखना, शत्रुभाव से देखना। आंख उठाना, इसका मुहावरा क्या होगा? तो भाई मेरे आंख उठाना यानी शत्रु भाव से देखना। ऑप्शन नंबर डी की ओर जो जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। प्रत्येक शब्द समूह में 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 के अर्थ समान है। एक ही शब्द बेमल है, बेमल शब्द का चयन करना है आप लोगों को, ठीक है। क्या बोल रहा है गाइस कि मित्र के चुनाव की खालिस्तान पर जीवन की सफलता निर्भर करती है। औपचारिकता, उपयुक्तता, उपयोगिता, सार्थकता। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए, अगर रिक्त स्थान को आप लोगों को पूरा करना है ना, तो पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मित्र के चुनाव की सार्थकता पर जीवन की सफलता निर्भर करती है। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। भारतीय संविधान में भेदभाव के लिए कोई नहीं है। बताइए बेमल शब्द कौन सा होगा इनमें से? स्थान, विधान, अवसर, रुझान। भारतीय संविधान में भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? कोई जगह नहीं, सॉरी, स्थान नहीं है, स्थान नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए यहां पर जगह होता तो जगह भी पर भी आप टिक कर सकते थे, लेकिन स्थान दिया है, जगह ऑप्शन में है नहीं, इसलिए स्थान हो जाएगा सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता के लिए क्या है? वरदान, अभिशाप, परिताप, पश्चाताप। सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता के लिए क्या है? राष्ट्रीय एकता के लिए अभिशाप है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, आसानी से आंसर आप लोग बता सकते थे। ऑप्शन नंबर वी। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, अपने कथन की सत्यता खालिस्तान कीजिए, प्रकट, सिद्ध, प्रमाणित, व्यक्त। अपने कथन की सत्यता क्या कीजिए? प्रमाणित कीजिए, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के सांस्कृतिक उत्कर्ष का खालिस्तान आज भी दक्षिण भारत के मंदिरों में किया जा सकता है। अवलोकन, विलोकन, वीक्षण, दर्शन। भारत के सांस्कृतिक उत्कर्ष का क्या किया जा सकता है? भैया मेरे अवलोकन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? अवलोकन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए। अगर आप किसी भी कोचिंग संस्थान से तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करते रहिए। अगर आप ऑनलाइन के माध्यम से किसी भी चैनल के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करते रहिए। बस मैं आप लोगों को ये बोलूंगा, जो भी प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूं हिंदी के, उन्हें सॉल्व करते चलिए। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूं। आज तो बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। 80 क्वेश्चन है पूरा टेस्ट 80 क्वेश्चन का है। पूरा टेस्ट लगाइए और लास्ट में बताइएगा कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी समाज की सभ्यता का मूल्यांकन स्त्रियों के प्रति पुरुषों के खालिस्तान को देखकर किया जा सकता है। चरित्र, आचरण, स्वभाव, दृष्टिकोण। बताइए क्या आंसर होगा? तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आचरण, यहां पर आ जाएगा आचरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भारत के उद्योगों ने जिस गति से विकास किया है वह खालिस्तान है। जल्दी से आंसर दीजिए बच्चे। भारत के उद्योगों ने जिस गति से विकास किया है वह है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, प्रशंसनीय है। क्या है? प्रशंसनीय। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है गाइस, प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए खालिस्तान होता है। पोषक, लाभकारी, गुणदायक, श्रेष्ठ। प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है, तो लाभकारी आएगा यहां पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खुदाई में मिले अवशेष हमारी परंपराओं के खालिस्तान हैं। निशान, प्रतिनिधि, प्रतीक, घोतक। तो भैया मेरे खुदाई में मिले अवशेष हमारी परंपराओं के प्रतीक हैं। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, दिलवाड़ा के मंदिर वास्तुकला की दृष्टि से खालिस्तान है। उत्कृष्ट, विशिष्ट, प्रकृष्ट, अद्वितीय। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। दिलवाड़ा के मंदिर वास्तुशिल्प की दृष्टि से अद्वितीय है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट है। क्वेश्चंस देखेगा 41 से 50। क्वेश्चंस में क्या बोला जा रहा है वो भी देख लीजिए।
दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे हुए शब्दों की शुद्ध वर्तनी के लिए उचित विकल्प का चयन करना है। पूजनीय पिताजी को सादर प्रणाम। पूजनीय की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन, 10 स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पर। आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पूजनीय की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? पूजनीय, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। रूप रस गंध आदि के अनुभव के लिए मनुष्य के पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो भैया मेरे आपको यह बताना है कि ज्ञानेंद्रियां की शुद्ध वर्तनी क्या होती है? ज्ञानेंद्रियां की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? ज्ञानेंद्रियां की शुद्ध वर्तनी होती है ऑप्शन नंबर वी, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा, ज्ञानेंद्रियां ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। चंद्र ज्योत्सना से सारा उपवन दुग्ध धवल प्रतीत होता था। ज्योत्सना कैसे लिखा जाएगा? ज्योत्सना की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? सोच समझकर आंसर दीजिएगा सभी बच्चे। ज्योत्सना, तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? तुम्हें इस कार्य के लिए समुचित पारिश्रमिक मिलेगा। पारिश्रमिक की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? यह आपको बताना है। देखिए पारिश्रमिक की शुद्ध वर्तनी होती है पारिश्रमिक, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या है कि साहित्यकार ही समाज को दिग्भ्रांत होने से बचा सकता है। तो दिग्भ्रांत की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। दिग्भ्रांत, दिग्भ्रांत अगर आप लिखेंगे ना तो ऐसे लिखा जाता है दिग्भ्रांत, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निष्कर्षता से रो धोकर जीने से बेहतर है हंस बोलकर जीना। निष्कर्षता की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। इसकी शुद्ध वर्तनी हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगी, ठीक है। जलप्रपात को देखकर मन आह्लाद से भर गया। आह्लाद की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? अब आपको यह बताना है। यह भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पर। आह्लाद, ऑप्शन नंबर ए जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है गाइस कि इस सहायता के लिए मैं आपका सदैव अनुग्रहित रहूंगा। अनुग्रहित की शुद्ध वर्तनी क्या होगी भाई? ये आपको बताना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। अनुग्रहित, तो अनुग्रहित की शुद्ध वर्तनी क्या होगी ये आपको बताना है। इस सहायता के लिए मैं आपका सदैव अनुग्रहित रहूंगा। अनुग्रहित, देखिए अनुग्रहित अगर आप लोग लिखते हैं ना तो ऐसे लिखा जाएगा अनुग्रहित, तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। तुम्हारा यह कथन मात्र अतिशयोक्ति है। अतिशयोक्ति की शुद्ध वर्तनी क्या होगी यह आपको बताना है। अतिशयोक्ति की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए अतिशयोक्ति की शुद्ध वर्तनी हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस? सन्यासी उपन्यास के रचयिता इलाचंद जोशी हैं। रचयिता की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है यार, आसानी से बता सकते हो। सन्यासी उपन्यास के रचयिता इलाचंद जोशी है, तो रचयिता की शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी, रचयिता। रचयिता ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिएगा। 51 से 60 क्या बोला? जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो उसको क्या कहते हैं? असाध्य, विकट, भयानक, घातक। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं असाध्य। क्या कहते हैं? असाध्य। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो उसको क्या कहते हैं? आक्रांत, अजय, विजित, पराजित। जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो उसको क्या कहते हैं? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो उसको कहते हैं विजित। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सूर्य के उदय होने का स्थान, सूर्य के उदय होने का स्थान क्या होता है? उदयाचल, सूर्योदय, प्रभात स्थान, गंध मदन। सूर्य के उदय होने का स्थान को क्या कहते हैं? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे।
उदयाचल कहते हैं। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जो कहा ना जा सके उसको क्या कहते हैं? अकथित, अकथनीय, अकथ, नामुमकिन। जो कहा ना जा सके उसको क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए, जो कहा ना जा सके उसको कहते हैं अकथनीय, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या? जिसे बहुत बातें करनी आती हों, वाचाल, गंभीर, समालोचक, मुनि। जिसे बहुत बातें करनी आती हों उसको क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जिसे बहुत बातें करनी आती हों उसको कहते हैं वाचाल। क्या कहते हैं? वाचाल, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो स्त्री के वशीभूत हो उसको क्या कहते हैं? स्त्रीदास, गुलाम, स्त्रीण, प्रेमी। जो स्त्री के वशीभूत हो उसको क्या कहते हैं? तो भैया मेरे, जो स्त्री के वशीभूत हो उसको कहते हैं स्त्रीण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, जो बच्चे 2018 में खाकी वर्दी नहीं ले पाए थे उनके लिए तो बहुत अच्छा मौका है, और इस बार 3 साल की छूट दी गई है बच्चों को फॉर्म भरने के लिए, और लगभग सभी बच्चों ने फॉर्म भी भरा होगा। ठीक है, तैयारी आप लोग काफी समय से कर रहे हैं और काफी समय से आप लोगों को पता होगा कि वैकेंसी आ रही है, वैकेंसी आ रही है, वैकेंसी आ रही है। काफी समय से वैकेंसी नहीं आ रही थी, लेकिन अब वैकेंसी जो है आ चुकी है और एग्जाम आप लोगों का 17 और 18 को आयोजित होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनकी तैयारी पूरी होगी, यानी वो हर क्वेश्चन का जवाब देने में सक्षम है, और बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो जवाब देने में सक्षम नहीं है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अभी तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है क्योंकि समय निकल चुका है। क्योंकि एक बार जो समय निकल जाता है ना, वो समय वापस नहीं आता। जब मैं आपको बोलता था कि वैकेंसी आने वाली है तो वो बच्चे हमको गाली देते थे कि वैकेंसी नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी बाबा के राज्य में, लोग ये बोलते थे। फिलहाल वैकेंसी आ चुकी है और एग्जाम डेट भी फिक्स कर दी गई है, और ये मान के चलिए ये वैकेंसी आप लोगों की क्लियर हो जाएगी 2024 में, क्योंकि सारी की सारी वैकेंसी यूपी में जो है, भले निकले ना, कम वैकेंसी निकले, लेकिन वो वैकेंसी क्लियर हो जाती है। तो ये वैकेंसी भी क्लियर होगी क्योंकि 2024 में चुनाव है, और ये वैकेंसी बहुत ही जल्द क्लियर हो जाएगी, ये मान के चलिए आप लोग। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों के तैयार होंगे। तो प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, तो प्रैक्टिस करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और रिवीजन पर सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए आप लोग। अभी तक आप लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है उसका रिवीजन जरूर करें आप लोग। ठीक है, मैथ, रीजनिंग और हिंदी के क्वेश्चन जो हैं ज़्यादातर शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश करें। इससे देखिए परीक्षा में टाइम की बचत होगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है परीक्षा में अटेम्प्ट कर पाएंगे और आप कट ऑफ के दायरे में आ जाएंगे। ठीक है, जो समान ना हो उसको क्या कहते हैं? बराबर, जटिल, अविषम, विषम। जो समान ना हो उसको क्या कहते हैं? देखिए, जो समान ना हो उसको हम कहते हैं विषम। क्या कहते हैं? विषम। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिसे पढ़ना लिखना आता हो उसको क्या कहते हैं? अल्पज्ञानी, शिक्षित, बुद्धिजीवी, साक्षर। जिसे पढ़ना लिखना आता हो उसको क्या कहते हैं? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए भैया, मैं जिसे पढ़ना लिखना आता उसको कहते हैं साक्षर। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? जो खाना मुफ्त में मिलता हो उसको क्या कहते हैं? भंडार, लंगर, खुराक, राशन। जो खाना मुफ्त में मिलता हो उसको क्या कहते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए, जो खाना मुफ्त में मिलता हो ना उसको कहते हैं लंगर। क्या कहते हैं? लंगर। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि जो पंजाबी भाई होते हैं वो लंगर डालते हैं, वो खाना खिलाते हैं। जो अपने कर्तव्य का ना जानता हो, जो अपने कर्तव्य को ना जानता हो उसको क्या कहते हैं? अनजान, अज्ञानी, किकृतमूढ़ या कर्तव्यहीन। जो अपने कर्तव्य को ना जानता हो उसको क्या कहते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको कहते हैं किकृतमूढ़। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 61 से 65 दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि का चयन कीजिए। षडारण में कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि, वृद्धि संधि, यण संधि या गुण संधि। तोड़ने पर शट, शट धन आनन, शट धन आनन। तो शट दे सकते हैं, शट धन आनन। मेरे पास ना तो कोई पेन है ना मेरे पास डिजिटल बोर्ड है, तो ऐसे ही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये हलंत देख रहे हैं आप, हलंत। जब ये हलंत आ जाए तो वहां पर हो जाता है व्यंजन संधि। आंख बंद करके व्यंजन संधि पर आप लोग टिक कर दीजिए बिना सोच विचारे। तो ऑप्शन नंबर ए जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, ये बताइएगा,
धर्मात्मा में कौन सी संधि होगी? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या यण संधि? धर्म धन आत्मा, धर्म धन आत्मा, क्या होगा इसमें संधि? इसमें संधि हो जाएगी स्वर संधि, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेखांकित में कौन सी संधि होगी? गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, स्वर संधि। रेखांकित, रेखा धन अंकित, इसमें हो जाएगी दीर्घ संधि। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। निश्चल, निश्चल की संधि विच्छेद क्या होगी? नी धन शल, गुण संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि या वृद्धि संधि? निश्चल, ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। यहां हो जाएगी विसर्ग संधि। दुर्प्रयोग में कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि, यण संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। दुर्प्रयोग में हो जाएगी विसर्ग संधि, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट है। 66 से 75 क्वेश्चन देखेगा। क्या बोल रहा है? दिए गए शब्दों में समास बताने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। चंद्रशेखर में समास का क्या होगा? तत्पुरुष, कर्मधार, बहुप्रिय, द्विगु। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर में कौन सा समास होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए जब आप इसका समास विग्रह करेंगे क्या होगा? चंद्र है शिखर पर जिसके, यानी कि भगवान शिव। जब किसी वाक्य में किसी भगवान या जब किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम, जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए वहां पर आपका हो जाता है बहुप्रिय समास। इसलिए यहां पर बहुप्रिय समास हो जाएगा क्योंकि इसमें शिव यानी भगवान का नाम आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। क्या बोल रहा है? रात दिन में कौन सा समास होगा? द्वंद्व, द्विगु, कर्मधार या अव्ययभाव? बताइए क्या आंसर होगा? रात दिन में कौन सा समास होगा? रात दिन में समास हो जाएगा द्वंद्व समास। क्यों होगा द्वंद्व समास? क्योंकि यहां पर बीच में योजक चिन्ह है इसीलिए। बहन भाई, इसमें कौन सा समास होगा? बहुप्रिय, तत्पुरुष, द्वंद्व या द्विगु? बहन भाई, इसमें भी द्वंद्व समास हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? इसमें भी बीच में योजक चिन्ह लगा दे सकते हैं आप लोग। देशमुख, देश का मुख, कर्ता ने कर्म को का, कर्ता ने कर्म को का, 10 और मुख वो अलग हैं, तो 10 मुख में कौन सा समास होगा? 10 मुख यानी कि 10 मुख हैं जिनके, 10 मुख हैं जिनके यानी कि रावण। जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए वहां पर आपका हो जाता है बहुप्रिय समास, इसलिए यहां पर हो जाएगा बहुप्रिय समास। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मेघनाथ, मेघनाथ को क्या बोला जाता है? इंद्रजीत, इंद्रियों को जीतने वाला, इंद्र को जीतने वाला, इसलिए इनका नाम इंद्रजीत पड़ा। ये भी प्रसिद्ध व्यक्ति है, इसमें भी बहुप्रिय समास हो जाएगा। तो 10 मुख में कौन सा समास होगा? बहुप्रिय समास। यथाशक्ति में कौन सा समास होगा? देखिए जहां पर यथा आ जाए, अनु आ जाए, प्रति आ जाए, बड़ा आ जाए, भर आ जाए, उद आ जाए और हर आ जाए, वहां पर हो जाता है आपका अव्ययभाव समास। अब यह क्या पूछ रहा है? यथाशक्ति, यथाशक्ति के अनुसार, यथाशक्ति के अनुसार। तो यथा रहा है अनुप्रति, प्रतिदिन, आडंबर, भरपेट, उदय, हर दिन, ये हो जाएंगे आपके अव्ययभाव समास। ऑप्शन नंबर डी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देशभक्ति में कौन सा समास होगा? ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देश की भक्ति, कर्ता ने कर्म को का की, कर्ता ने कर्म को, देश की भक्ति, इसलिए यहां पर हो जाएगा तत्पुरुष समास। क्योंकि यहां पर देखिए देश अलग है और भक्ति अलग है, इसलिए यहां हो जाएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हस्तलिखित, हस्तलिखित में कौन सा समास होगा? कर्मधार, तत्पुरुष, बहुप्रिय या द्वंद्व समास? बताइए क्या आंसर होगा? हस्त में लिखित ना, हस्त में लिखित, हस्त अलग है, लिखित अलग है। जाहिर सी बात है तत्पुरुष समास। कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए, यह आपने बचपन में काफी बार पढ़ा होगा। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे पेपर में आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे, इसे याद करें। और सबसे बड़ी बात है कि तत्पुरुष समास भी आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। त्रिनेत्र में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष, बहुप्रिय, द्विगु या द्वंद्व? त्रिनेत्र में कौन सा समास होगा? तीन नेत्र, तीन नेत्र यानी संख्यावाची शब्द है, इसलिए यहां पर हो जाएगा द्विगु समास। कौन सा समास? द्विगु समास। 1 मिनट, द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी।
भरपेट, अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया, यथा अनु प्रति बड़ा भर उदहर, भरपेट। तो भरपेट में कौन सा समास होगा, अव्ययभाव, कर्मधार, तत्पुरुष या बहुप्रिय। यह हो जाएगा अव्ययभाव समास। बार बार नहीं बता पाऊंगा, मैंने अभी जस्ट अभी मैंने आप लोगों को बताया है। आनंद मग्न में कौन सा समास होगा, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुप्रिय समास या कर्मधार समास। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। अब देखिए ध्यानपूर्वक, आनंद अलग है और मग्न अलग है। आनंद मग्न, आनंद का मग्न, इसलिए यहां हो जाएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। मधुशाला के लेखक कौन है, अब आपको यह बताना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। निराला, जायसी, सूरदास, बच्चन। मधुशाला, देखिए मधुशाला जो है ना, ये बच्चन, हरिवंश राय बच्चन की करती है, यानी लेखक है ये मधुशाला के। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, क्या बोला, जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हों वहां कौन सा अलंकार होता है, श्लेष, यमक, उत्प्रेक्षा, रूपक। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हों वहां होता है श्लेष अलंकार, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रुदन का हंसना ही तो गान पंक्ति में कौन सा अलंकार है, विरोधाभास, विभावना, असंगति, दीपक। रुदन का हंसना ही तो गान है पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो यहां हो जाएगा विरोधाभास, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखो दो दो मेघ बरसते हैं, मैं प्यासी की प्यासी पंक्ति में कौन सा अलंकार है, विशोक्ति, विभावना, अनुप्रास, यमक। ये भी क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। यहां हो जाएगा विशोक्ति अलंकार, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र का नहीं है, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, आग का दरिया। 10 स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पर, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन। आग का दरिया, तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब आप लोग ये बताइएगा कि इन 80 क्वेश्चंस में आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग। टारगेट था आज का 75 क्वेश्चन सही करने का, तो अगर आप लोगों ने 75 क्वेश्चन सही किए होंगे 80 में, तो आप लोग समझ लीजिएगा कि जनरल हिंदी की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, अपना मत कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग। मैंने अपनी तरफ से आप लोगों को समझाने का पूरा प्रयास किया है, ठीक है। एग्जाम आप लोगों का बहुत ही जल्द आयोजित किया जाएगा इसी महीने 17 और 18 को। 16 दिन शेष हैं आप लोगों के पास, तो अभी तक आप लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है उसका रिवीजन करिए। प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। अभी तक मैंने आप लोगों को हिंदी के जितने भी प्रैक्टिस सेट कराए हैं, अगर आप लोगों ने उन प्रैक्टिस सेट को कर लिया अगर, तो गारंटी दे रहा हूँ 37 में 37 क्वेश्चन आप लोग बनाकर आएंगे पेपर में, ये मेरी गारंटी है। फिलहाल सारे वीडियो अगर आप लोगों ने देख लिए तो ही ये संभव है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।